हेलो एवरीवन। आज हम पेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे पेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया हुआ था, बट फिर भी आज हम इसको, क्योंकि वो लाइव सेशन पढ़ा हुआ था तो कुछ जो बच्चों को समझ में आया वो कुछ को थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा हुआ, तो आज उनको फिर से पढ़ते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। पीएनसी तो बेसिकली क्या होता है पीएनसी का, अगर मैं छोटी सी लाइन में इसको बताना चाहूँ तो पीएनसी मीन्स इज ऑल अबाउट काउंटिंग। क्या पीएनसी इज ऑल अबाउट काउंटिंग। सिंपल से मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि व्हाट इज पीएनसी, मैंने बोला क्या पीएनसी इज ऑल अबाउट काउंटिंग। पीएनसी इज ऑल अबाउट काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स देखो क्या होता है, जैसे मैंने अगर ब्रैकेट में मैं लिख दूं, बात करूं हाउ मैनी, मीन तुमसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी वेज या फिर हाउ मेनी बुक्स, कुछ ऐसा मतलब काउंटिंग करने को बोला जाएगा हमसे। इसी में हम क्या करते हैं पीएनसी को यूज करते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो तो हम क्या करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो शायद थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एग्जांपल कह रहा है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट्स number can be formed, numbers can be formed by using, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना क्या बात हो रही है, डिजिट 1, 2 and 3 डिजिट्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा है विदाउट रिपीटेशन। कुछ ऐसा क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो बड़ा जनरल सा, बड़ा इजी सा इसमें हुआ। ठीक है, बड़ा जनरल सा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, बट अपने को ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी वेज थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1, 2 and 3 विदाउट रिपीटेशन, ये भी यहाँ पे मेंशन है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मुझे बेसिक से कुछ काउंटिंग पता होगी तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिक से काउंटिंग मीन्स कि अगर मुझे बोला गया कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, मैं सिंपल से लिख सकता हूँ, या तो वो नंबर क्या होगा 1, 2, 3 हुआ होगा, या फिर वो नंबर क्या होगा 1, 3, 2 हुआ होगा, या फिर क्या होगा 2, 1, 3 या 2, 3, 1, या फिर 3, 1, 2 या फिर 3, 2, 1, यही नंबर बन के आए होंगे वहां से, इसके अलावा कोई नंबर नहीं बना होगा वहां पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, या तो ये बना होगा, ये सारे नंबर बने होंगे। टोटल कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। तो आंसर क्या आ गया, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मेनी मतलब 6, ये अपना क्या हो गया, यहाँ से आंसर निकल के चला आया यहाँ से। ये तो सिंपल सी काउंटिंग होगी कि मुझे क्या बोला था 3 डिजिट के नंबर बनाने थे मुझे, और ऊपर 3 डिजिट दे रखी थी, उन्हीं 3 डिजिट्स को यूज करके मुझे 3 डिजिट्स के नंबर बनाना था, और ये देखना था कितने नंबर बनेंगे, काउंटिंग भी करनी थी मुझे। तो मैंने देखा, तो क्योंकि इजी था 3 नंबर का था तो मैं इसको यहाँ पे कैपेबल था लिखने का, तो मैंने राइटिंग में लिख लिया, चीजें रिटर्न कर लिया, आप सब राइट कर लिया, सॉरी। ठीक है, तो दिख गया। लेकिन क्या होगा, कल को चीजें और बड़ी होंगी, क्वेश्चन और बड़े होंगे, यहाँ 3 डिजिट है, हो सकता है कल को 4 डिजिट पूछे, 5 डिजिट पूछे, तो वहां पे दिक्कत होगी कि मैं कितना बार बार लिख के उसमें चीजों को सॉल्व करूंगा। जैसे अगर यही मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आई थिंक शायद नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा है, चलो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे 312 लिखा हुआ है। ठीक है, 312 लिखा हुआ है नीचे, यहाँ लिखता हूँ 312। ठीक है, ऐसा है सब। तो मैं बोलता कि 3 डिजिट का हो गया, मैं अगर यहाँ पे ही 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 4 डिजिट की बात कर देता हूँ। जैसे कि अब मैं बोल दिया कि अब यहाँ पे 4 डिजिट बोल दिया मैंने, अगला एग्जांपल मान लेते इसको, मैंने बोला हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन फॉर्म 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, चीजें सब कुछ इजी सही है, अब सब कुछ वैसा ही होगा। अब नंबर बढ़ गया, तो कल को मैंने क्या बोला होगा 1, 2, 3, 4 बना होगा एक नंबर, एक नंबर क्या बना होगा 1, 4, 3, 2 बना होगा एक नंबर, फिर क्या बना होगा 1, 3 क्या बचा 1, 2, 4, 2, 4 बना होगा नंबर। ऐसे ही देखो नंबर क्या हो रहा है, अब कितना आदमी लिख लेगा इसमें, बार बार इसमें लिखना भी पॉसिबल नहीं, कितना चीजें लिख लेंगे हम लोग।
तो इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके फंडामेंटल यूज करते हैं काउंटिंग के, जो हम पढ़ने जा रहे हैं पीएनसी में। फंडामेंटल यूज करेंगे। फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं, तो अपने पास दो फंडामेंटल है, एक एडिशन एंड एक मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इसको सॉल्व भी करना चाहो कल को, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखें, अगर हम 2 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा, ऐसे करते करते मान लो अगर लिखना चाहो तो एक बार 1 2 ऐसे करके आएगा, 3 4 आएगा, 4 3 आएगा, फिर 1 4 3 2 आएगा, 1 4 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 क्या बच्चा 4 2 आ जाएगा, 1 3 2 4 आ जाएगा। तो देखो 1 वाले कितने आ गए, 6 आ गया, 3 3 6 6 आ गए 1 वाले। ऐसे क्या होंगे, 6 क्या मिलेंगे जब 4 बाहर आएगा, फिर ऐसे क्या होंगे 6 क्या मिलेंगे 3 बाहर आएगा। ऐसे करते करते ये केस बनते चले जाएंगे। ठीक है, 6 बन गया, नंबर कितना है 4, तो ये इंटू 4, तो लगभग 24 केसेस आ जाएंगे जो हमारा आंसर होगा। तो इसको पॉसिबल नहीं है कि हर बार लिखना, बार बार लिखना। इसीलिए हमको यहाँ पे कुछ फंडामेंटल, कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलते हैं पीएनसी की। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अपने पास दो हैं। बेसिकली हम दो के बारे में बात करते हैं, एडिशन के बारे में और मल्टीप्लीकेशन के बारे में। थोड़ा सा इसे हटा के मैं लिखता हूं। ये बहुत काम की चीज है, यहाँ पे बात होने जा रही है एडिशन। ठीक है, पहला एडिशन है, एडिशन पूरा लिखना चाहो लिख लो, शॉर्ट फॉर्म लिखो। ठीक है, एडिशन। और सेकंड क्या है, मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन। मल्टी एडिशन पूरा लिख लो। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं सब। थ्योरी लिख लो, प्रिंसिपल्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स है ना। तो क्या होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज है, थोड़ा सा बस ज्यादा वो नहीं, वो तो देखने लग रहा है कि एडिशन मीन्स चीजों को ऐड करना होगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब चीजें मीन्स केस को मल्टीप्लाई करना होगा। अब कब कहाँ क्या करना होगा वो हमको सीखना है कि एडिशन में जब ऐड करना होगा कैसे पता चलेगा हमको कि आपकी चीजों को जो केस होंगे वो ऐड करना है, या मल्टीप्लिकेशन में कैसे पता चल जाएगा कि मुझे आप पे सारे केसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको वही सीखना है। पूरा कहीं ना कहीं ये बेसिक है इसका पीएनसी का। अगर ये चीज आती है तो कैसा भी क्वेश्चन होगा, अगर ये बेसिक पता कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी तो करके आओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन, इस जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ना ध्यान से। ठीक है, पहले मैं एडिशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक क्या काम करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एडिशन के लिए अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। A person can travel from city A to city B via road। ठीक है, और रोड में अपने पास ऑप्शन है, देखो मैं चाहे तो लिख देता हूँ क्वेश्चन पूरा, थोड़ा सा दिक्कत होगी शायद, मैं लिख देता हूँ एक बार, समझेगा थोड़ा, मुझे भी दूसरे इसमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है अपने पास, पर्सन, आई थिंक क्वेश्चन में बता चुका जब मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, तो फिर भी बात कर लेते हैं। कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाया रोड, और रोड में उसका ऑप्शन क्या गया है उसके पास, कार बस एंड बाइक। क्या गया है, कार बस ऑब्लिक बाइक, ये रोड्स हो गया। और ट्रेन में आपके पास शताब्दी हो जाएगी, शताब्दी ये लगा लेना। ठीक है, और क्या राजधानी ले लें, शताब्दी ले लें, और ऐसा करते हैं एक्सप्रेस और मेल ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा एक्सप्रेस मेल देखने में। शताब्दी और राजधानी का एक्सप्रेस ले लेते हैं और मेल ले लेते हैं। ठीक है, रोड हो गया, ट्रेन हो गया, और हम फ्लाइट से ले लेते हैं, और फ्लाइट में ले लेते हैं हम लोग, इंडिगो ले लेते हैं और गो एयर लेते हैं, या जो भी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, और पूछ क्या रहा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी टू सिटी बी। पूछा इन, पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी वेज
पर्सन क्या इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो, कैन अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। एक बार पूरा क्वेश्चन देख डालो, एक एक लाइन इसको पॉज करके नोट डाउन करो, तब आगे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, किसी आदमी को सिटी ए से सिटी बी में जाने का है, ओके। वाया रोड, पहले बोला वाया रोड, अगर रोड से जा रहा है तो उसके पास कार, बस और बाइक, 3 ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेन से उसके बाद 2 ऑप्शन है, एक्सप्रेस से जा रहा है या फिर मेल से जा रहा है। और फ्लाइट से उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इंडिगो जा रहा है तो फिर गो एयर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो और ही बन सकता है, देखो फ्लाइट के बाद क्या इंडिगो गो एयर लिखा हुआ है, हो सकता है मैं इंडिगो में क्या कर दूं, मैं बोल दूं कि इकोनॉमी या बिजनेस क्लास में जा रहा है या ऐसा ऐसा जा रहा है, तो इसमें केस बनते चले जाएंगे, ठीक है। जितना केस बनाओ उतना केस बनते चले जाएंगे, बट इतना ही इनफ है। फिर पूछ रहा है लास्ट में, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, ठीक है। इतना सब डिटेल दे रखा था कि इतने इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रेन है, ऐसा ऐसा जाना है, इसको ऐसा जाना है। अब पूछ रहा है अब ये बताओ फाइनली कि सिटी ए से सिटी बी जाने में उस पर्सन को कितने तरीके हैं उसके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको जरा हटा के फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इसको जरा से पॉज करके नोट डाउन कर लो क्वेश्चन जल्दी से। अब देखो यहाँ पे कैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। देखो ए से बी में जाना अपने को, ठीक है। ये सिटी ए है अपने पास और सिटी बी है, सिटी लिख लेते हैं। ये क्या है अपने पास, सिटी ए है, ये क्या है, सिटी बी या बी सिटी जो भी है, ठीक है। ये 2 सिटी है, तो मुझे यहाँ से आ जाना है। तो 3 तरीके दे रखे अपने, क्या एक दे रखा, मान लो ये रोड, ये फ्लाइट में लेते हैं, ये रोड लिखा हुआ बीच में, क्या लिखा हुआ है, रोड है, ये है रोड है, ठीक है। ये मान लो फ्लाइट है अपने पास, क्या है ये, फ्लाइट स्पेलिंग लेते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेना फ्लाइट है। और लास्ट क्या दे रखा हुआ है, ट्रेन, ये अपना ट्रेन है, ठीक है। 3 तरह के, फ्लाइट का हो गया, रोड का हो गया और ये ट्रेन का हो गया। अब फ्लाइट में पास 2 ऑप्शन थे, क्या थे ऑप्शन फ्लाइट में, या तो मैं क्या जा रहा था, गो एयर से जा रहा था, या फिर मैं जा रहा था इंडी गो से जा रहा था, ठीक है, बराबर। रोड में अपना 3 ऑप्शन थे, क्या, या तो बस था, या तो रोड पर क्या था, कार था, या तो बाइक थी, बाइक को भी लिख दिया। ट्रेन से अपने 2 ऑप्शन थे, क्या थे, या तो मैं क्या कर रहा था, एक्सप्रेस से जा रहा था, या फिर क्या जा रहा था, मेल से जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे अपने पास ऑप्शन निकल गए। देखो जो बात करने जा रहा हूँ वो बताना है, ठीक है, सुनना बड़ी गौर से। मैंने बोला मुझे ए से बी में जाना, मैं पहले मान लो मैंने फ्लाइट उठा लिया, क्या करता हूँ मैं, तो या तो फ्लाइट जा सकता हूँ, या तो रोड से जा सकता हूँ, या तो ट्रेन से जा सकता हूँ। या बोल रहा हूँ मैं हिंदी में या इंग्लिश में, और एंड नहीं, और क्या बोल रहा हूँ, और बोल रहा हूँ, एंड नहीं बोल रहा हूँ। इंग्लिश का और क्या लिख दूं, मैं बोल रहा हूँ या तो और बोल रहा हूँ, या तो हिंदी वाला या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, और या फिर हिंदी में या, जो भी तुम समझना। मैंने बोला क्या, फ्लाइट से जा सकता हूँ, और रोड से, और ट्रेन से, ठीक है, चलो बराबर हो गया ये चीज। फिर फ्लाइट ऑप्शन क्या अपने पास, या तो मैं गो एयर से जा रहा हूँ, या तो मैं इंडिगो से जा रहा हूँ। तो अपने पास 2 आए, गो एयर या फिर इंडिगो, या आ रहा या और। तो इतना ध्यान रखना है, जब जब मैं एडिशन प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जब जब एडिशन प्रॉपर्टी वहां लग रही होगी, कब लग रही होगी, जब क्वेश्चन में और या फिर हिंदी वाला अगर हम उसको पढ़ रहे हैं हिंदी में तो या समझ में आए, या फिर इंग्लिश का और समझ में आए, और वाला, ठीक है। तब हम एडिशन प्रॉपर्टी वहां पे लगाते हैं। वो कैसे लगाएंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, मतलब या तो गो एयर या तो इंडिगो, मतलब 2 आ गया अपने पास, 1+1 ऐसे लिख लो। फ्लाइट के लिए क्या हो गया यहाँ पे, 1+1 ये मिल गया ऑप्शन अपने पास, मतलब 2। ए से बी में फ्लाइट से जाने पे इसकी पीएनसी जो क्या मिला अपने को, रिजल्ट 2 तरीके मिले, मान लो ऐसा 2 वेज, चलो डन। फिर रोड से जाने में बस, कार, बाइक, मतलब 1, कहा लिख देता हूं, 1+1+1 इक्वल टू 3 तरीके मिले यहाँ से। रोड से कितने मिल गए अपने को, 3 तरीके मिल गए। और ट्रेन से कितने मिला, 1+1 मतलब
दो तरीके मिले, टू वेज, दो तरीके मिले। अब जाना मुझे क्या, ए से बी में जाना है। भाई देखो क्या होगा, ए से बी में जाना है, मैं तो या तो फ्लाइट जाऊंगा, या तो रोड से जाऊंगा, या तो ट्रेन से जाऊंगा, या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे थोड़ी कि मैं फ्लाइट से भी चला जाऊंगा, मैं रोड से भी चला जाऊंगा, मैं ट्रेन से भी चला जाऊंगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो क्या होगा, फ्लाइट से जाऊंगा तो दो तरीके अपने पास, और क्या ना, रोड से जाऊंगा तो तीन तरीके, और ट्रेन से जाऊंगा तो दो तरीके। और बोल रहा हूँ या, यहाँ भी हिंदी वाला या बात कर रहा हूँ, मतलब ये और ये और ये, तो मतलब 2+2+2 मतलब ये हो गया, देयर इज 7 वेज, क्या 7 तरीके हो गए ए से बी में जाने के अपने पास। क्या हो गया अपने पास, 7 तरीके हो गए ए से बी में जाने के लिए। ये अपने को यहाँ पे सीखना है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा। और बोलना मैंने, और पे विशेष ध्यान देना, जो मैं और की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस मतलब और, प्लस मतलब और, जब कोई क्वेश्चन में वर्डिक में और आए, ठीक समझना है, वहां पे एडिशन थ्योरम लगानी है, एडिशन प्रिंसिपल लगाना है, वहां चीजें क्या हो जाएंगी, सारे केसेस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और फाइनली हमारे यहाँ पे आंसर निकल के चला जाएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर हम इसी में कुछ चीजें और बढ़ा के बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, उसी में मैंने एक क्वेश्चन को और ऐड कर दिया है, ठीक है, उसी में क्वेश्चन और ऐड कर दिया है मैंने। क्या ऐड किया है कि वो जो क्वेश्चन था ठीक था, पहले क्वेश्चन क्या था इसके जस्ट ऊपर वाला, अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाया रोड, ठीक है, कार बस सब लिखा, ऑप्शन सब कुछ वही था, ओके, बस क्रिकेट बस ट्रेन वैसे लिखा हुआ था, ये सब था। अब उसमें ऐड क्या कर दिया हमने, ही कैन फर्दर ट्रेवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी, अब उसको आगे जाना है, ए से बी पहुंचा है वो, बट उसको क्या करना, अभी आगे जाना है, ए से बी के बाद से उसको आगे जाना है, कहाँ जाना है, बी से सी में जाना है। कैसे, ही कैन फर्दर ट्रेवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी वाया रोड। ऐसे रोड पे फिर ऑप्शन क्या आ उसके पास, कार था, बस थी, बाइक था, एंड ट्रेन। तो ट्रेन में क्या हुआ, इस बार एक ऑप्शन बढ़ गया उसके पास, क्या बढ़ा, शताब्दी, ऐसे मतलब शताब्दी लिखा हुआ मैंने, शताब्दी, एक्सप्रेस और मेल, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ने ऐड कर दिया। अब क्या करा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी वाया सिटी बी। वो क्वेश्चन अलग था, बट उसी में मैंने क्या किया, थोड़ा सा चीजों को ऐड कर लिया। ऐड करने से मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया। कैसे बढ़ा, ए से सी में जाना है उसको, लेकिन वाया सिटी बी होके जाना है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, जरा इसको मैं हटा दूं तो बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लेना, ये वाला भी है ना, उसी में मैंने ऐड किया हुआ, बट तुम चाहे तो अलग से लिख लेना इसको। ठीक, अब देखो पता क्या था अपने को, ए से बी वाला ऑप्शन पता था, ए से बी वही केस है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, सॉल्व किया था इसको, 7 आया था आंसर इसका, आया था ना। अब बी से और क्या है ना, सी में जाना अपने को, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है अपने पास, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। क्या है, एक रोड का ऑप्शन था, रोड में क्या था, बस था, बाइक था और कार थी, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रेन का। ट्रेन में क्या था, बस शताब्दी, एक्सप्रेस और मेल, ठीक है। ये तो मैंने काउंट कर लिया 7 है, ये क्या था, यहाँ से फ्लाइट थी, यहाँ से ट्रेन था, यहाँ से रोड था, ये टोटल सिंगल। अब मुझे बेसिकली बिजनेस ही काउंट करना है, ठीक है। देखो अलग से क्वेश्चन आएगा तो ये भी दिखाना पड़ेगा, वहां शो करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर उसी में कोई क्वेश्चन ऐड होके चला है, मैं बता रहा हूँ फॉर एनसीईआरटी मतलब बुक लेवल, मतलब तो अगर इसके बाद अगर ऐड करना हुआ तो अलग करके यहाँ पे चीजों को देख लेंगे। अब देखो ऑप्शन फिर वही अपने पास क्या है कि जाना कैसे, ध्यान देना, जाना कैसे, उसको ए से बी में जाना है, ठीक है, ये हमने पहले काउंट कर लिया। अब बी से सी के बारे में बात करते हैं, तो बी से सी रोड है, रोड में क्या 3 है, 1 2 3, 1 + 1 + 1 मतलब 3 तरीके हो गए रोड से बी और सी जाने। सेम इधर भी क्या हुआ, इधर भी 3 तरीके हो गए, ठीक है। अब बी से सी में जाने कितने तरीके हो गए, 3 + 3 कितने हुए टोटल, ये दोनों ऐड कर देंगे, टोटल क्या है 6 वेज हो गए। यहाँ पे चीजों को हमने रोक दिया, ठीक है। अब देखो ए से बी में जाने अपने पास 7 तरीके हैं, बी से सी में जाने अपने पास 6 तरीके हैं, और मुझे जाना कहाँ है, ए से सी जाना है, डायरेक्ट वाया बी होके जाना है, ए से सी जाना है, वाया बी होके जाना है। अब कैसे होगा इसको, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, और ध्यान देखना, मुझे जाना है ए से बी और बी से सी, मतलब अब मैं इंग्लिश वाला एंड की बात कर रहा हूं मैं,
क्या बात कर रहा हूं, एंड ए टू बी जाना है एंड बी टू सी जाना है, समझ ना, या तो हिंदी वाला और की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या जाना है, ए से बी में जाना है और बी से सी जाना है, मतलब टोटल जाना है अपने को, ए टू बी एंड बी टू सी। तो जहां जहां एंड अपने दिखेगा समझ लेना वहां वहां हमको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात करना पड़ेगा, ठीक है। वहां वहां मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग रही होगी या फिर वहां वहां मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात करना पड़ेगा अपने को, जहां जहां इंग्लिश वाला एंड वर्ड यूज हो रहा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ए से बी में जा रहे हैं और या फिर इंग्लिश में एंड बी से सी में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज होकर दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। तो देयर आर 42 वेज, देयर आर 42 वेज a person can go from city A to city C via city D, ये भी जरूर ध्यान देना, स्टेटमेंट में ये भी आएगा, ठीक है। तो देखो पीएनसी में क्या थ्योरी है अपने पास, ठीक ठीक है, बट जितना हम उससे क्वेश्चन करेंगे उतना ही चीज ज्यादा हमारी यहाँ पे क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन मेन अपने ध्यान रखना, क्वेश्चन में जितने तरह के क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा क्या होंगे, फंडे हमारे क्लियर होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टेडियम हैज 5 गेट्स, एक स्टेडियम में 5 गेट है, शो इन द फिगर, ये मैंने फिगर बना दिया है, देखो ऐसा कुछ गेट बना हुआ है, थोड़ा सा ये साइड वन, इस साइड जो है साइड वन है, इस साइड क्या है साइड टू है, साइड वन में 2 गेट है और साइड 3 में साइड 2 में 3 गेट है, ठीक है, ऐसा कुछ। अ स्टेडियम हैज 5 गेट्स एज शोन, ठीक है, दिखा दिया मैंने। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग इन and out, going in and out as per followings, ठीक है। जैसे दिखा पहला क्या पूछ रहा है, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, पहला पूछ रहा है कि मैं किसी भी डोर से एंट्री करूं किसी भी डोर से एग्जिट करूं तो उसकी मुझे वेज मतलब तरीके बताओ, ठीक है। या फिर सेकंड थिंग क्या कह रहा है कि एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स, मतलब मैं किसी और डोर से एंट्री करूं और किसी और डोर से एग्जिट हो जाऊं। लास्ट वन पूछा गया एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2, ये पूछ रहा है, ओके। तो अभी देखते हैं इसको, चेक कर देखो, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं बस चीजें बोलता जाऊंगा और हम सॉल्व करते चले जाएंगे। जल्दी से पूरा नोट डाउन कर लो, फिर हटाता हूँ, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो डोर वाला सीन बना लेता हूँ फिर से, क्वेश्चन करने में इजी हो जाए, कुछ ऐसा बढ़िया सा डोर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये डोर है, एक यहाँ पे ये डोर है, यहाँ पे एक ये डोर है, यहाँ पे एक ये डोर है, यहाँ पे एक ये डोर है, ये क्या है अपना साइड 1 है, ये क्या है अपना साइड 2 है, साइड, ठीक है। क्वेश्चन ही हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कह रहा है कि एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, मतलब मैं किसी भी डोर से एंट्री कर सकता हूँ, किसी भी डोर से एग्जिट हो जाता हूँ। तो कितने डोर अपने पास 1 2 3 4 5 टोटल, पहला जो पूछ रहा है यहाँ लिख देता हूँ, शायद नीचे का दिखे ना। पहला क्या पूछ रहा है, 5 डोर क्या है एंट्री के भी हैं एंड 5 डोर एग्जिट के एग्जिट करने के, ठीक है। तो कितना हो गया 25 हो गया, मतलब मैं किसी भी डोर से एंट्री कर सकता हूँ, किसी भी डोर से बाहर आ सकता हूँ, ऐसा पूछा पहला वाला, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड कह रहा था कि एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। अब अलग है, मान लो मैंने एंट्री यहाँ से कर दी, एंट्री यहाँ से कर दी, तो क्या होगा एंट्री मतलब पहले मैं किसी भी कर सकता हूँ, किसी में से भी, यदि ओपन है 5 डोर ओपन है तो किसी एक में से एंट्री कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मान लो मैंने किसी में से भी एंट्री कर लिया, किसी से भी एंट्री कर लिया, लेकिन जब एग्जिट करूंगा तो जिससे एंट्री किया वो दरवाजा छोड़ना पड़ेगा। तो मान लो मैंने अगर यहां से एंट्री किया होता तो मुझे यहां से एग्जिट होना ही नहीं, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही ऑप्शन बचेंगे बाहर आने के लिए। डन। चलो थर्ड वन क्या कहता है, थर्ड वन क्या कह रहा है, थर्ड वन कह रहा था कि एंट्री फ्रॉम साइड 1 एग्जिट फ्रॉम साइड 2, साइड 1 से एंट्री करना, साइड 1 कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है ऑब्वियस बात है, और एग्जिट क्या साइड 2 से 3 ऑप्शन है,
ये 6। तो ये अलग अलग तीनों के आंसर आ गए अपने पास, 25, 20 और 6। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने को पीएनसी में कई तरह क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी है इसकी कुछ, अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्लैक एंड स्पेस, फिलिंग द ब्लैक एंड स्पेस, काफी चीज पढ़ेंगे हम आगे। बट क्या है कि हर एक क्वेश्चन एक अलग सी थ्योरी पे आ जाता है, तो इसका हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप कराऊंगा मैं, वो सब क्या होना चाहिए, नोट डाउन होना ही चाहिए। मैंने अभी बोला नोट्स मीन्स ये क्वेश्चन सारे नोट डाउन होने चाहिए तुम्हारे पास, और बाकी मैं तो पीडीएफ और दुनिया भर की चीजें मैं तो भेजूंगा, दूंगा ही। बट ये जो क्लास में हो रहा है, ये चीजें हो रही है, इसका नोट बनना ही चाहिए, कि नोट्स बने रहेंगे तो वो बेनिफिट ही देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अपने पास होने चाहिए। चलो इसको भी नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस, ठीक है। पीएनसी में अगला है फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। अब ये की चीजें क्या होती है थोड़ा इसको समझते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल लिखता हूं मैं कि इन हाउ मेनी वेज, या फिर हाउ मेनी वेज 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। लिखता हूं मैं हाउ मैनी वेज 4 digits can be formed. How many ways what is can be formed using the digits, using the digits क्या है 1 2 3 4 and 5, ठीक है। और कुछ दे रखा है नहीं, दो कंडीशन रखी है। पहली कंडीशन है विदाउट रेपिटेशन, एंड सेकेंड है क्या विथ रेपिटेशन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अभी, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि देखो क्या होगा, कल को जब पीएनसी तुम पूरा पढ़ लोगे तो तुम्हें कई कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे वहां पे, फिलिंग द वैकेंट स्पेस होगा, या कई चीजें दुनिया भर के आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, तुम उस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो। भाई मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे कहीं जाना है, इसमें बड़ौदा आना है, मुझे दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, तो पहली बार दिक्कत होती है, ठीक है। पहली बार प्रॉब्लम होगी मुझे कि बड़ौदा मुझे कहाँ जाना है, लेकिन जब मैं ऑलरेडी एक बार चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा वहां पे, तो फिर क्या होगा, मुझे चीजें आइडिया लग जाएगा। जब मैं हर रास्ते से पहुंचाऊंगा बड़ौदा, मैं फ्लाइट से आ जाऊंगा, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, मैं बाय रोड आ जाऊंगा, तो मुझे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अब जब सारी चीज जान जाऊंगा, तो मुझे बड़ौदा कैसे जाना है वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर, कि मैं कैसे जाना चाह रहा हूँ, मैं फ्लाइट से जाना चाह रहा हूँ, मैं बस से जाना चाहता हूँ, मैं बाय रोड जाना चाहता हूँ, बाय ट्रेन जाना चाहता हूँ, वो मेरे पर डिपेंड करेगा मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। सेम ऐसे पीएनसी में क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें हमारी क्लियर एकदम हो जाएगी, एकदम सब कुछ आ जाएगा अपने को, सब कुछ क्लियर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन बहुत रहेंगे, इसीलिए हर एक चीज पढ़ना जरूरी है अपने को। एडिशन थ्योरम पढ़ी हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ ली, हमने क्या बोला फिलिंग द वैकेंट स्पेस पढ़ लेते हैं, ठीक। सब कुछ पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा ना, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन को, हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन हो, किसी सिंपल से मेथड से हो जाए, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब हमको चीजें पता होंगी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे और कर सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं अभी, देखो सबसे सिंपल चीज समझो क्या बात हो रही है। मैं इसको यहीं पे बताना स्टार्ट कर देता हूँ। वेयर इज माय मार्कर, ये देखो मैं ही बता दे रहा हूँ, शायद नीचे वाला थोड़ा पोर्शन कट रहा है उसमें। तो पहला क्या है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी वेज 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, ठीक। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस, बराबर। तो पहला बात करते हैं क्या, विदाउट रिपीटेशन के बारे में बात करते हैं, विदाउट रिपीटेशन के बारे में बात करते हैं। तो 4 डिजिट बनाना, तो मैं क्या करता हूँ, 4 ऐसे वैकेंट स्पेस बना लेता हूँ खाली सा। बड़ा बेसिक से बता रहा हूं मैं, ताकि कल को कुछ अच्छा क्वेश्चन मिले, कुछ बड़ा क्वेश्चन मिले, तो वहां पे जाके दिक्कत ना हो, समस्या ना आए वहां पे, ठीक है। तो बहुत बेसिक से मैं यहाँ पे बात करना जा रहा हूं, तो हो जाएगा। देखो अब 4 डिजिट नंबर, देखो नंबर क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इसमें से कोई भी एक नंबर मुझे यहाँ पे रखना है, समझना, लेकिन बनाना मुझे 4 डिजिट का ही है। तो मैं पांचों में से कुछ भी तो रख सकता हूं, पहले पांचों में से कुछ भी रख सकता हूं ना, 1 और 2 और 3 और 4 और 5। और पे ध्यान देना, इंग्लिश वाले और की बात कर रहा हूं मैं,
1 सकता हूँ, या फिर और 2 रख सकता हूँ, और 3 और 4 और 5। तो और मीन्स कि एडिशन थ्योरम मतलब ऐड हो जाएंगी। मतलब मैं यहाँ पे पहले जगह पे इन पांचों में से कुछ भी रख सकता हूँ। तो मतलब कितने तरीके मेरे पास, ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकता हूँ। प्लस कर, ऐसा मतलब गंदा लग रहा है, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ये 5 ये डिजिट वाला 5 नहीं है, ये 5 ये वाला 5 नहीं है, ये काउंटिंग 5 है। 1 2 3 4 5 वो वाला 5 है। बात समझना, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, विदाउट रिपीटिशन, मतलब अब मैंने अगर इन पांचों में से कोई एक यहाँ लिख दिया है, उसको मैं दोबारा नहीं लिख सकता विदाउट रिपीटिशन। तो मेरे पास कितना बचेगा, इन पांचों से मान लो एक कोई लिख दिया तो मेरे पास सिर्फ 4 ही कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो मीन्स कि अगला जो ये होगा, क्या होगा, वैकेंट स्पेस होगा, वहां मैं सिर्फ कोई 4 डिजिट रख सकता हूँ। बात समझना। फिर जब मैं ऑलरेडी 2 पुट कर दिया, मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 3 बची और लास्ट में से 2 बचेगा कुछ ना कुछ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिजिट नहीं लिखा, ये 5 नंबर डिजिट नहीं लिखा हुआ है, ये डिजिट नहीं है, ये काउंटिंग 5 है। 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग 5 है। जब इसमें से कुछ एक लिख दिया होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा, 4 बचा होगा, ठीक है। फिर कुछ 3 बचा होगा, फिर 2 ही बचे होंगे। तो ये काउंटिंग में लिखा है, 5 ये 4 ये 3 ये 2 काउंटिंग में लिखे हैं। 1 2 3 4 काउंट करने पे कैसा, 1 2 3 4 5 ऐसा काउंटिंग वाला, वो डिजिट वाला 5 नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो अपने को एक दो क्वेश्चन कल को और देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया। अब देखो जो बना होगा, अब यहाँ पे भी देखना अपने को कि ये तो आंसर आया नहीं है, ये तो मैंने वैकेंट स्पेस शो कर दिया है। अब करना क्या होगा अपने को यहाँ पे कि देखो एंड हो रहा है, बस समझना क्या हो रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ जो डिजिट बनाया मैंने, 5 यहाँ पाया होगा, और यहाँ 4 आया होगा, और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। मैं कौन सा बात कर रहा हूँ, हिंदी वाला मीन्स इंग्लिश वाला। एंड 5 एंड 4 आया होगा स्पेस पे, एंड यहाँ पे 3 आया होगा, एंड यहाँ पे 2 आएगा, तब जाके कंप्लीट नंबर क्रिएट हुआ होगा। मैं समझना मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई 5 नंबर आ गया होगा, और सॉरी फिर इंग्लिश में बोलता हूँ मैं, एंड यहाँ कोई 4 नंबर आ गए होंगे, एंड यहाँ अगले आ गए होंगे, एंड यहाँ पे कोई अगला आ गया होगा। एंड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सब क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कल को आंसर क्या आएगा, 5 4 120 120, इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। विदाउट रिपीटिशन हम इन 5 डिजिट को यूज करके अगर मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है तो अपने पास देर आर 120 वेज, ठीक है। 120 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन 5 डिजिट को यूज करके कोई भी 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। चीजें क्लियर है, तो अगला हम बात करते हैं। एक बार इसको पॉज करके इतना समझो, जो एक एक वर्डिंग जो मैंने बोली है सब सोचो उसको एक बार। अब अगला वाला देखते हैं, विद रिपीटिशन वाला देखते हैं। देखो जो ये ऐसा लो समझना, पहला क्वेश्चन का ऐसा समझना, ये इसका था, ऐसा देख लो। अब इसका देखते हैं, ठीक है। क्या है, विथ रिपीटिशन। अब चीजें मतलब रिपीट हो रही है, तो वैकेंट स्पेस बनाता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो रिपीट हो रही है, मतलब क्या हुआ, मैं इस जगह पे इन 5 में कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब काउंटिंग कितने हो गए, 5। यहाँ क्या कर सकता हूँ, फिर से इन 5 में कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि क्या लिखा है, विथ रिपीटेशन लिखा है। तो मतलब मैं यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 कर सकता हूँ। बीच में अपने पास मल्टीप्लीकेशन का साइन तो है ही है, तो आंसर क्या 5, ये आ गया अपने पास 625। तो देयर आर 625 पेन्स, अगर मैं विथ रिपीटेशन इस चीजों को अलाउ करता हूँ या फिर इसको सॉल्व करता हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे चीजें यहाँ पे क्लियर हुई थोड़ी बहुत। मैं इसलिए ज्यादा, देखो मैंने क्वेश्चन काफी करा दिए हैं, इसलिए ज्यादा और उसमें नहीं जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब मैं जरा एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर होमवर्क लिखता हूँ मैं। बस क्या होमवर्क है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास होमवर्क में, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट कैन बी फाउंड, हाउ मेनी वेज
हाउ मैनी वेज 4 digits can be formed using the digits. क्या है? using the digits. digits क्या आपके पास? 0, 1, 2, 3 और 4. केस वही रहेंगे क्या? पहला रहेगा क्या? विदाउट रिपीटिशन और अगला क्या रहेगा? विथ रिपीटिशन. विथ रिपीटिशन. ये क्वेश्चन और कर लेते हैं. 2 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे. इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इन हाउ मैनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन. कैन आंसर a multi correct question with 4 options. ये भी इसमें रहेगा. क्या रहेगा? with 4 options. ठीक है. ये 2 क्वेश्चन के पास होमवर्क रहेंगे. नेक्स्ट क्लास में करके आना और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे इसको बताने से स्टार्ट करेंगे. मतलब पहले इसको बताएंगे, इसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए इतना, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना अपने को. और हाँ, एक होमवर्क और रहेगा साथों साथ क्या करना अपने को. ये 2 क्वेश्चन तो करना है और टेक्स्ट बुक से जहां तक हमने पढ़ाया हुआ, जैसे फिलिंग द कॉन्सेप्ट ये हो गया, वैकेंट स्पेस वाला हो गया, एडिशन एंड प्रिंसिपल थ्योरम हो गया, तो इन तीनों से मिलता जुलता जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड जहां मिलेगा वो सारे क्वेश्चन अपने को टेक्स्ट बुक वाले करने हैं. ये होमवर्क रहेगा. और जो भी अपने डाउट होंगे उसका डाउट को हमसे शेयर करना, वो बात करना उसके बारे में. जब डाउट पूछोगे तो एक लाइव सेशन रख देंगे. तो लाइव सेशन में क्या होगा, हमारा पूरा डाउट डिस्कस हो जाएगा. ओके. तो आज के लिए ऑप्शन में होमवर्क में क्या रहेगा, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे और प्लस जो मैंने बोला टेक्स्ट बुक में क्या, फिलिंग द वैकेंट स्पेस वाला, एडिशन थ्योरम वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम वाला. इस तीनों टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे करने हैं. ठीक है. मैं बताऊंगा नहीं ऐसे कि मैं क्या क्वेश्चन भेजूंगा, वो अपने आप टेक्स्ट बुक से देखे करने हैं और सारे डाउट कलेक्ट करके एक साथ हम किसी दिन एक क्लास रख लेंगे. 2 दिन में जब चीजें थोड़ा सा और हो जाएंगे, डाउट कलेक्ट हो जाएगा ठीक, तो हम लोग एक लाइव सेशन रख के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे वहां पे. ओके. तो आज इस क्लास में इतना है. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. होमवर्क जरूर कर लेना और नोट्स प्रॉपर बना के मुझे नोट्स को देखना है तो भेजना जरूर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे नोट्स भेज देना. ओके.